हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के शीट का डाउट क्लियर करेंगे। बहुत सारा डाउट यहाँ पे लिखा गया है, पेज नंबर विथ क्वेश्चन नंबर। इन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करेंगे। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को फौरन खत्म करेंगे और ये हमारा डाउट सेशन, पॉलिनोमियल डाउट सेशन। पॉलिनोमियल डाउट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला, पेज नंबर 4 क्वेश्चन 15, पेज 4 क्वेश्चन 15, पेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 15 को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो फटाफट सारे डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। करा इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना 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 is twice the other, then find the value of find the zeros of the polynomial and value of k। ये करा है 1 value of 0, 1 if 1 zero of the इतना is double the other, then let alpha and 2 अल्फा। एक जीरो को हमने अल्फा माना तो दूसरे जीरो को क्या मानेंगे, उसका डबल 2 अल्फा। आर जीरोज ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2k प्लस 1, माइनस 2k प्लस 1, माइनस 2k प्लस 1। करा फाइंड बोथ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ k। दोनों जीरोज भी फाइंड करना है और k का वैल्यू भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी माइनस बी अपॉन ए। तो सम का मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा, दोनों का सम माइनस, और गिवन पॉलिनोमियल में ये पी है, ये बी है और ए का वैल्यू 2 है। अल्फा 2 अल्फा मिल गया 3 अल्फा और माइनस 5/3, ये क्रॉस होगा तो अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस 5/, ये 2 है सॉरी, माइनस 5/6, ये आया अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू आ गया। अब पहले बोला है जीरोज निकालने के लिए, अगर हम यहाँ पे रख दे तो पहला जीरोज और यहाँ अल्फा की वैल्यू रख दे तो दूसरा जीरो। तो लिखते हैं यहाँ पर 4 जीरोज। फर्स्ट जीरो को हमने माना है अल्फा और अल्फा की वैल्यू आया है 5/6। फिर हम सेकंड जीरो को हमने माना है 2 अल्फा, 2 और अल्फा की वैल्यू है 5/6, तो कट गया, आ गया 5/3, ये 2 जीरोज निकल गए। फिर नाउ के का वैल्यू फाइंड करना है, तो के देख रहे हैं कि यहाँ सी पे है, तो प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल सी अपॉन है। पहला जीरोज क्या है 5/6 और दूसरा जीरोज है 5/3, दोनों का प्रोडक्ट 5/6 इंटू 5/3। सी की जगह क्या है -2k प्लस 1 और ए की जगह है 2, ये हो गया 5 5 25, 6 3 18 और ये हो गया -2k -1 और बाई में हो गया 2, और ये 2 से चला गया 9 टाइम्स में, ये हो गया -18k -9 और ये हो गया 25। अब -18k और उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 34, तो k इक्वल टू -34 अपॉन में 18
k इक्वल टू आ गया -17/9, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि दो जीरोज हैं, एक जीरो दूसरे का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो एक को अल्फा और दूसरे का जितने टाइम्स आएगा उतना टाइम्स कर देंगे। जैसे एक को एक्स तो दूसरे को 2x, एक को अल्फा तो दूसरे को 2 अल्फा, एक को अल्फा 8 अल्फा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो पहला डाउट हमारा क्या होगा यहाँ पर, क्लियर। चलिए अगले डाउट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना 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 where c not equal to 0 are equal, then show that c and a have same sign। चलिए कह रहा है दोनों जीरोस आपस में इक्वल हैं, तो प्रूफ करना है कि जो c एंड a का जो होगा साइन, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम साइन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए ये हो गया। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंडीशन है c नॉट इक्वल टू 0 हैज इक्वल जीरोस। मान लेते हैं लेट जीरोस बराबर अल्फा एंड अल्फा, दोनों जीरोस अल्फा अल्फा होंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो प्रूफ करना है सी और ए जो होगा ना, ये सेम साइन होगा, सेम साइन। अब देखिए एक होता है -b/a, एक होता है c/a। तो अब बताइए c/a किसका है, प्रोडक्ट का। तो चलिए प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन a। तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू अल्फा c अपॉन a, यानी अल्फा स्क्वायर अपॉन c अपॉन a। ये आया हमारा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना आया, c अपॉन a। c जीरो नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या प्रूफ करना है, एक बार देखा जाए क्वेश्चन को। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर are equal, then prove that c and a have same sign। c and a have same sign। c और a का सेम साइन आपको क्या करना है, तो इसके दो तीन तरीके बनाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ से अल्फा लिखें, अल्फा का वैल्यू आएगा c अपॉन a रूट। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रूट से केवल वही वैल्यू निकलता है, रूट से केवल पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। माइनस में अगर जैसा हम देखें √16 तो ये होता है 4, -√16 तो ये रूट से नहीं निकल सकता है अकॉर्डिंग टू क्लास 10। रूट से केवल वही वैल्यू निकलेंगे जो पॉजिटिव होगा। तो अगर इफ वी टेक C and A have different sign, C को प्लस ले लो, A को माइनस ले लो, प्लस माइनस माइनस होता है, कभी निकलेगा रूट से नहीं। या C को माइनस ले लो, किसी एक को माइनस प्लस कर दो तो वो कभी रूट से नहीं निकलेगा। अगर रूट से निकलना है तो दोनों को माइनस रखो ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, या दोनों को प्लस रखो ताकि वो निकल जाए। तो क्या लिखा है, इफ वी टेक C and A have
different sign, then it will not come out from root. ये रूट से निकल ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। hence it has same sign, इसलिए दोनों का क्या होना चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। ये क्या हो गया, तो या तो दोनों को माइनस रखो ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए और प्लस हो जाए और फिर वो रूट से निकल जाए, या तो दोनों को प्लस रखो ताकि रूट से बाहर निकल जाए। डिफरेंट साइन रखेंगे वो रूट से नहीं निकल पाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए जब रूट से नहीं निकल सकता है यानी डिफरेंट साइन नहीं हो सकता है तो दोनों का सेम साइन होगा। ये हो गया प्रूव में। ये दूसरा डाउट क्लियर हो गया। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3। अगला डाउट देखते हैं पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8। पेज 8 क्वेश्चन है, if 1 is a zero of the polynomials x square plus ay plus 3 and y square plus कितना है, then find the value of ab, find the value of ab। ये तो नॉर्मल है, सीबीएसई 2012। चलिए इसको देखते हैं। थर्ड डाउट, पेज 8 क्वेश्चन 8, पेज 8 क्वेश्चन 8। दो पोलिनोमियल है, दोनों के डाउट देखिए, दोनों के एक ही जीरो है। अगर 1 इज द जीरो ऑफ ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 7, ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 7 हैज 1 एज 0, 1 इसका जीरो है। अब 1 इसका जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पुटिंग y इक्वल टू 1 ये है। जीरो का मतलब क्या होता है, जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे। तो a 1 स्क्वायर a 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया a 1 का स्क्वायर 1 a 1 सा 1 a 1 सा 1 1 a 2a, उधर गया -7, तो a का वैल्यू आ गया -7/2, इससे a आया। एंड अगेन एक और पोलिनोमियल है, उसका भी जीरोस बने हैं। पोलिनोमियल कौन है, एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी, 1 इज ऑल्सो जीरो ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी। तो इसका भी वही होगा, वो भी जीरो पुट कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू आ गया -2। ए निकल गया, बी निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए का वैल्यू आया है कितना, -7/2, इसका आया है -2, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस 7, ये आंसर हो गया। ये हो गया, जिसका जिसका जीरो है उसमें पुट करो, ऑटोमेटिक एक से ए मिला, एक से बी मिला, जो निकलना है निकाल दो, बात खत्म। ये हो गया, ये भी डाउट क्लियर। अब आ रहा है पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 11। पेज 9 क्वेश्चन 11 क्या है भाई, पेज 9 क्वेश्चन 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x for which the polynomial x square minus 1 and x square minus 2x plus 1 vanish simultaneously।
इसको लास्ट में देखते हैं, समय लेगा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिलाएंगे क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे आगे। आया है पेज नंबर 10, 13, 16, पेज नंबर 10, 13, 16। 13 क्या है? व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3? इसको भी लास्ट में। अब है 16, क्या है 16? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if they are the zeros of x square plus ax plus b. What is this nonsense? Find the values of a and b if they are. चलिए देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं पेज 10, क्वेश्चन 16 for a and b, a and b are zeros of x square plus ax plus b, x square plus ax plus b। जब भी, अच्छा हम लोग जानते हैं कभी अल्फा बीटा बोलता है, कुछ भी हो सकता है, अब जीरोस बोल दिया तो निकल सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो पहला जीरो ए है, दूसरा जीरो बी है, दोनों का सम कर दिए, माइनस, और बी की जगह क्या देंगे? बी की जगह बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, जहाँ ए है ए, तो ए के मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स स्क्वायर में 1 है तो ये 1 ए हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और ये माइनस ए, तो ये हो जाएगा क्या? 2a, और ये गया तो माइनस बी, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ये कैसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया। फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए। तो पहला जीरोस ए है, दूसरा जीरोस बी है, प्रोडक्ट c का मतलब क्या है? यहाँ पे b है, a का मतलब 1 है, तो b से b कट गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब इस a का वैल्यू लेकर फर्स्ट में रख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट क्या है? 2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो 2 और a की जगह 1 रख दो, प्लस b बराबर 0, b का वैल्यू कितना आ गया? -2। ये हो गया आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, किसी तरह क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और करते रहेंगे। आगे डाउट की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर है आगे पेज 11 क्वेश्चन 2, पेज 11 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर a इतना उतना 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 इज -1, यानी सम दे दिया है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई नहीं, जो बोला है वो कीजिए, ऑटोमेटिक आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 11 क्वेश्चन 2, गिवन दैट और px कितना है पहले ये लिखते हैं, पेज नंबर 11, px a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स
प्लस 3a प्लस 4 और सम ऑफ जीरोस बोला हुआ है, सम ऑफ जीरोस बोला हुआ है -1, सम ऑफ जीरोस है -1 और प्रोडक्ट निकालना है। सम का मतलब क्या होता है, -b अपॉन ए, ये है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस पॉलिनोमियल b का मतलब क्या होता है, x का मल्टीप्लाई कितना है 2a प्लस 3 और a क्या है हमारा, a का एक्स स्क्वायर यानी a प्लस 1, 1/1 क्रॉस करेंगे 2a प्लस 3 इधर हो गया a प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो ये a इधर आएगा तो a हो जाएगा और वो -3 जाएगा तो वो घट के -2 हो गया, a का वैल्यू -2 आ गया। नाउ प्रोडक्ट निकालना है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है c बाई ए। c क्या है भाई, c है हमारा कितना 3a प्लस 4, 3a प्लस 4 और a कितना है हमारा a प्लस 1। अब हमने a निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 और a का वैल्यू कितना लाया, अभी a का वैल्यू 2 प्लस 4, फिर यहाँ a की जगह 2 प्लस 1, 3 2 या 6 4 10 2 1 3, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उसमें टफ नहीं है, ये भी हो गया। अगला डाउट है क्वेश्चन 12, पेज 12 क्वेश्चन नंबर 5। Can the quadratic polynomial x square plus kx plus k have equal zeros for same odd integer k greater than 1? Can the quadratic polynomial x square plus kx plus k have equal zeros? क्या इसके इक्वल जीरो हो सकते हैं? चलिए इसको भी लास्ट में देखेंगे। 12 का 7 नंबर, if one of the zeros of polynomial x square minus, हाँ तो नेक्स्ट डाउट जो हम लोग का है, जो हम लोग पीछे छोड़ के आ रहे थे, पहला है हम लोगों ने ये सब देख लिया, पेज नंबर 4 का 5, 7 का 3, ये सब हम लोग 8 का 8, फिर हम लोगों ने ये सब देख लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 9 क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -1 एंड x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज वेनिश, x के किस वैल्यू पर ये दोनों वेनिश हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि x के कौन से वैल्यू पर ये दोनों जीरो के बराबर हो जाएंगे, दोनों कट कुट के खत्म हो जाएंगे, यानी जीरोस फाइंड करना है। x के कौन से वैल्यू पर ये दोनों वेनिश हो जाएंगे, यानी ये दोनों कट कुट के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यानी हमको जीरोस निकालना है, कॉमन जीरोस निकालना है। तो इसको जब फैक्टर किए हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है +-1 और इसको जब फैक्टर किया तो एक्स का वैल्यू आया है 1। तो एक्स का वैल्यू यहाँ +1, एक्स का यहाँ वैल्यू है एक बार +1 और एक बार है -1, तो ये x का वैल्यू +1 इसमें भी है और x का वैल्यू +1 इसमें भी है, यानी दोनों पॉलिनोमियल में x बराबर 1 जो है ये दोनों कॉमन है। तो यही वह वैल्यू है जो दोनों को जीरो के इक्वल कर देगा, यानी वेनिश कर देगा। तो यही जो x का वैल्यू है यही इसका क्या कहलाएगा, दिस वैल्यू ऑफ x विच विल वेनिश बोथ पॉलिनोमियल। तो वेनिश का मतलब होता है जीरो के बराबर कर देना। तो जब भी वेनिश निकालना होगा तो हम ये देखेंगे ये दोनों पॉलिनोमियल एक ही ऐसा वैल्यू कौन है जिस पे वो जीरो के बराबर हो जा रहा है, यानी जीरोस, कॉमन जीरोस। तो वेनिश का मतलब हम क्या लिख लेंगे, वेनिश वैल्यू का मतलब होता है, वेनिश वैल्यू का मतलब होता है कॉमन जीरो। वैसा जीरो जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, वही कहलाएगा वेनिश जीरो।
ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 13, उसमें लीस्ट वैल्यू निकलना है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? लीस्ट वैल्यू का फॉर्मूला होता है -b/2a। हम लोग जानते हैं कि b क्या होता है, ये हो x के कोएफिशिएंट को b और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a। लीस्ट वैल्यू का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे -b/2a। तो माइनस बी के वैल्यू 4 है, 2 ए के वैल्यू 1 है, 2 1 2 कट कुट के कितना आ गया -2। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया 2 डाउट्स। अब कौन बच गया हमारे? एक हो गया, बच गया हमारा पेज 12 क्वेश्चन 5, उसको देखते हैं। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल 0 फॉर सम ऑड इंटीजर के ग्रेटर देन, यानी के ग्रेटर देन 1 होगा जब ऑड इंटीजर लेंगे, यानी के का वैल्यू 1 से बड़ा, वो भी ऑड 3 5 7। तो क्या इन दोनों के इक्वल 0 हो सकते हैं? चलिए मान लेते हैं। लेट इट हैज इक्वल जीरोस अल्फा एंड अल्फा। इक्वल का मतलब दोनों अल्फा, तो हम पहले निकालेंगे सम। देखते हैं दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है तो इक्वल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। सम ऑफ जीरोस यानी -b/a, यानी अल्फा प्लस अल्फा, ये सम माइनस b का वैल्यू k/1। ये हो गया 2 अल्फा माइनस के, अल्फा का वैल्यू आ गया k/2, k/2। अब यहाँ एक से तो अल्फा निकल गया और दूसरे से चेक होगा, प्रोडक्ट से मालूम चलेगा कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर c/a। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू अल्फा, सी का मतलब के, ए का मतलब 1। ये हो गया अल्फा स्क्वायर और ये हो गया के। अल्फा का वैल्यू -k/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू के। ये आ गया k²/4 और ये आ गया के। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसके दोनों जीरो सेम नहीं हो सकते हैं, तो दे हैव कांट सेम जीरो, दोनों के सेम जीरो नहीं हो सकते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज 12 क्वेश्चन 7। पेज 12 क्वेश्चन नंबर 7। पेज 12 क्वेश्चन नंबर 7। If one of the zeros of the polynomial x square minus 8x plus k, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का एक जीरो जो होगा, जो जीरो होगा वो एचसीएफ ऑफ 6,12 है। 6 और 12 का जो एचसीएफ आएगा वही इसका जीरोस होगा। तो 6 और 12 का एचसीएफ हम लोग जानते हैं 6 होता है, पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। यानी ये 6 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो जीरोस है तो उस पर जीरोस हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस के इक्वल टू 0।
ये हो गया 36 माइनस 48 प्लस के इक्वल टू 0। ये हो गया -12 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू 12 ये हो गया आंसर। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरो जो है वह 6,12 के एचसीएफ के बराबर है। तो 6,12 का एचसीएफ 6 होगा और यही जो 6 आया यह इस पॉलिनोमियल का जीरो है। जीरो का मतलब होता है कि इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा तो पुट करेंगे तो के का वैल्यू हो गया 12। ये हो गया पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन पेज 14 क्वेश्चन 16। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है तीसरे लेक्चर में, जो कि पॉलिनोमियल के सबसे लास्ट क्वेश्चन है जहाँ तक हमको याद है। करा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के सेटिस्फाइंग द रिलेशन। तो जब अल्फा बीटा बोल दिया है तो दो चीज पहले निकाल लेते हैं फिर आगे देखेंगे। माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और बी की जगह 5, बी की जगह 2, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी के अपॉन 2। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही जो पॉलिनोमियल है एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इस रिलेशन को यह वेरीफाई कर रहा है, के का वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस अल्फा बीटा वैसे ही, और ये हो गया 21/4। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5/2, -5/2 इसका स्क्वायर, और ये घट के हो गया माइनस अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा इसको घटाएंगे तो माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू आया है कितना के बाई में 2, और इधर है 21/4। इधर सॉल्व करेंगे, ये हो गया -k/2, उधर है 21/4, और ये 5 का स्क्वायर 25/4 उधर चला जाएगा 25/4 -k/2, और ये हो जाएगा कैल्शियम 4, 4 से 4 21, 4 से 4 25 हो गया -4। ये माइनस से माइनस कैंसल, 4 से 4 1 बन 1 क्रॉस करेंगे तो k 1 जा k और 2 1 जा 2, दैट इज आवर आंसर। इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहा था, हमने इसको सॉल्व किया, हमारा k का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये हुआ हमारा पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ हुआ आपका डाउट कंप्लीटेड। इसके बाद भी अगर आपको फर्दर डाउट होते हैं तो हमको बताइए। फिर एक अगर डाउट और भी होता है सैंपल पेपर को देखिए, एक बार शीट को देखिए बढ़िया से। अगर और भी डाउट होते हैं तो मेंशन कीजिए, कमेंट्स में बताइए या मुझको डायरेक्ट बताइए। फिर से डाउट वीडियो लाया जाएगा और आपके डाउट को फिर से सॉल्व करके पॉलिनोमियल पे पूरे तरीके से कमांड करके आगे बढ़ा जाएगा। कल सुबह में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नेक्स्ट वीडियो आएगा, और कल ही दिन में लीनियर इक्वेशन के भी वीडियो आएंगे, और शाम में भी लीनियर इक्वेशन की वीडियो आएंगे। अगर साइंस में भी कोई किसी को कुछ डाउट होता है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है, और डाउट वीडियो एक बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।